सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको सब कार के बारे में बताऊंगा। मैं सबसे पहले आप तो कार की है, ये कार की है, ये लॉक अनलॉक। आप जैसे बाहर से आते हो तो कार अनलॉक का लॉक और अनलॉक का बटन है। इधर इग्निशन होता है, इधर इग्निशन आप पूरा डाउन करके फिर इग्निशन उसको सेल्फ मारा करो। ओके, तो अभी ये गियर है पार्किंग, P फॉर पार्किंग, R फॉर रिवर्स, N फॉर न्यूट्रल और D फॉर ड्राइव। ये वैसे ऑटोमेटिक कार है तो इसमें गियर नहीं है। गियर का ऑप्शन है अगर आपको मैनुअल चलाना है, बट इसमें क्लच नहीं आता है। तो इसको D पे जैसे डालेंगे ये ड्राइव पे चलेंगी। ओके, तो लेट्स रोल गाइस, मैं और आपको बताता हूँ। तो गाइस हर कार में आपको एक इंडिकेटर का मिलेगा स्विच और एक वाइपर का स्विच मिलेगा। कोई कार्स में राइट पे होता है इंडिकेटर का और कुछ कार्स में लेफ्ट। जैसे जापानीज़ कार में राइट साइड का होता है। कोरियन कार में, कोरियन होगी ना, हाँ टोयोटा कोरियन हो गया आई गेस, होंडाई ये वो, उसमें आपको राइट में मिलेगा। और इसमें जो है ये कार में, हमारे कार में लेफ़्ट है। लेफ़्ट से आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो राइट की तरफ इंडिकेटर दबाना, और इंडिकेटर स्विच में ही आपको अपर डिपर का ये मिल जाएगा। जैसे आप खींचोगे तो आप देख सकते हो ब्लू लाइट आ रही है, मतलब आपका डिपर चालू है। ये आप खींच के ज़ोर का रखेंगे तो हमेशा ऑन रहेगा जब भी आपकी लाइट चालू होंगी। जैसे मैं अभी लाइट चालू रखता हूँ और ज़ोर का खींच के रखूँगा ना तो ब्लू लाइट देखो आप चालू हो गई होंगी, और जैसा वापस ज़ोर का दबा के खींचूँगा तो बंद हो जाएंगी। हल्का दबाऊँगा तो बाईपास चालू होगा ऐसा। ओके, आप जब भी नाइट में ड्राइव कर रहे हो सिटी के अंदर तो डिपर में चलाना, अपर में नहीं चलाना। अपर मतलब वो जो ब्लू लाइट चल रही है, क्योंकि सामने वालों को तकलीफ़ होती है सिटी के अंदर। हाईवेज़ के अंदर आप हमेशा अपर में चलाना, क्योंकि सामने की गाड़ी दिखती नहीं है। मतलब कोई जो जैसे ट्रक्स होते हैं, बाइक्स होते हैं, उनकी बैक लाइट नहीं चालू होती ना, और पूरा अंधेरा होता है तो दिखता नहीं है। लोअर लाइट में हमेशा अपर में चलाया करो। डीपर लाइट मीन्स डीप जाती है नीचे की तरफ, और अपर लाइट मतलब ऊपर की तरफ जाती है। अपर लेवल बोलते हैं उसे। लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट इंडिकेटर, राइट के लिए राइट इंडिकेटर। और एक ये रहता है, ये जो येलो दिख रहा है आपको, ये फॉग लाइट के लिए। पीछे एक लाल कलर की राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, डिपेंड्स ऑन द कार, एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की एलईडी चालू हो जाती है। वो फॉग के अंदर पीछे लोगों को क्या बोलते हैं, मतलब एक साइन देने के लिए कि कार चल रही है। वो एकदम स्ट्रॉन्ग लाइट होती है। वो हर कार में आपको देखो एक छोटी सी लेफ्ट पे दिखेंगी या राइट पे दिखेंगी। ये फॉग लाइट बंद हो जाती है, और उसके ऊपर जो आपको ये वाला दिख रहा है साइन, वो नीचे फॉग लाइट का चल रहा है, सामने की फॉग लाइट का। ओके, जैसे लेफ़्ट पे या राइट पे आपका इंडिकेटर होता है, वैसे अपोजिट में आपको वाइपर का ये मिल जाता है स्विच, या आप बोल सकते हो बटन, या आपको जो बोलना है ऐसे बोल सकते हो। इसको आप खींच के रखेंगे तो आपके पानी का चालू हो जाएगा। इसको आप ऊपर करोगे सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार ऊपर करोगे तो सिर्फ एक बार स्वाइप होगा। आप इसे नीचे करोगे तो स्लो, फास्ट, और नीचे करोगे तो और फास्ट। तो वो आपके हिसाब से आप सेट करना, बारिश कैसा होता है। कुछ कार्स में, न्यू कार्स में और लग्जरी कार्स में तो ऑटोमेटिक सेंसर्स होते हैं। जैसे ही पानी गिरता है तो विंडशील्ड ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कार ऑल्सो। ओके, नेविगेशन सिस्टम तो आपको पता ही होगा, ये एंड्रॉयड ऑटो है, ये आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। न्यू कार्स में तो और एडवांस आया है ये, इसके अंदर गूगल असिस्टेंट वगैरह सब है, नेविगेशन, स्पॉटिफाई और सब चलता है इसके अंदर। ये वैसे एंड्रॉयड प्लेयर है, ये आफ्टर मार्केट बिठाया हूँ मैंने। तो ये भी आपको न्यू कार्स में तो पहले से ही मिलता है।
ओके, सो एसी की बात करते हैं। ये एसी का स्विच है। ये वाला जो है ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर आप 22 to 24 रखना, तो आपका एवरेज वगैरह भी नॉर्मल इसमें चलता है। और ये आपको स्विच दिख रहा है एक कार का, और ऐसा करके ऐसा यू टर्न रहेगा, मतलब वो इंटर सर्कुलेशन एयर उसके लिए होता है। तो जो ठंडी हवा है वो ही सर्कुलेट होकर वापस ठंडी हवा आए, उसके लिए होता है। अगर उसे आप ऑफ़ कर दोगे तो बाहर की हवा अंदर आएंगे। ये तो एसी का बटन होगा, हर कार में अलग अलग ये होगा, मतलब एसी का स्विच का बटन। इसके अंदर फ़ैन के अंदर ही एसी का स्विच ऑन ऑफ है। और ये जो थर्ड वाला है, इसके अंदर आप हवा ऊपर चाहिए नीचे चाहिए वो हिसाब से आप रख सकते हो। पैर की तरफ चाहिए तो आप पैर की तरफ कर सकते हो, इधर से चाहिए इधर से कर सकते हो, वहाँ से चाहिए वहाँ से कर सकते हो। ओके, और एक ऑप्शन आता है फॉग के लिए। फॉग के लिए आप जैसे डिफॉगर ऑन करते हो, आगे पीछे का डिफॉगर ऑन हो जाता है। फॉग और बारिश के टाइम कांच के ऊपर जो फॉग आता है ना, उसके लिए डिफॉगर यूज़ करते हैं। मैं डिफॉगर का एक ये PNG वगैरह डाल दूँगा कुछ। और ये जो है ये हज़ार्ड स्विच है। ये हज़ार्ड स्विच से चालू करते ही दोनों चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। ये जब भी इन केस ऑफ आप इमरजेंसी में हो या कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम आ गया, आप साइड में ले रहे हो गाड़ी, या आपकी गाड़ी रुक गई है कोई रास्ते पे, तो आप लेफ़्ट पे लेके गाड़ी या राइट पे लेके जिधर भी आपको सेफ़ लगता है स्पेस, उधर गाड़ी रुका के वो ऑन कर दिया करो। ओके, सो इसकी स्टीयरिंग की बात करते हैं। स्टीयरिंग में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। इधर एक लीवर होता है, उसको आप जैसे रिलीज़ करते हो तो आप स्टीयरिंग ऊपर नीचे और आगे पीछे कर सकते हो। तो वो आप आपके हाइट के हिसाब से ऑब्वियसली सेट कर सकते हो। इधर फुल जाम है। ओके, सो मेंटेनेंस चालू है रास्ते का, तो लेट्स रोल यहाँ से। क्या हो गया है? जल गया है जैसा लग रहा है, कुछ गिर गया है। ओके, सो हम बात कर रहे थे स्टीयरिंग की। आप बीच में कहीं भी दबाओगे तो हॉर्न बजेंगे ऐसे। ओके, एक सेकेंड मैं टर्न मार दूँ सेफली। हमेशा सेफ ड्राइव करो गाइस, हमेशा लेफ़्ट राइट आगे पीछे, इसका आप हमेशा ध्यान दिया करो। ये जो है प्लस माइनस, ये ऑब्वियसली वॉल्यूम का है। आगे पीछे ये सॉन्ग चेंज करने के लिए है। मोड बटन आप ब्लूटूथ से FM पे जा सकते हो। ये आपके कार में अगर क्रूज़ कंट्रोल है, इसमें तो है, तो ये क्रूज़ कंट्रोल सेट करने के लिए होता है। ओके, इसके बाद आता है ये पैडल शिफ्टर्स। ये प्लस इधर दिख रहा है आपको प्लस, और इधर दिख रहा होगा आपको माइनस। तो आप जैसे ही देखो मैं करता हूँ, देखो फर्स्ट गियर पे आ गई है गाड़ी, एकदम पावर आ जाता है गाड़ी में। गियर वाली गाड़ी जैसी होती है ना, वैसी हो जाती है कि ऑटोमेटिक कार्स। आपको ये मैनुअल कार में नहीं दिखेगा। मैनुअल कार में हाँ आपको स्पोर्ट्स कार वगैरह में दिखेंगे, ये स्पोर्ट्स और लग्जरी कार्स में, मैनुअल कार्स में, क्योंकि उन लोग स्टीयरिंग से ही बदलते हैं। आप फरारी वगैरह में भी देखेंगे तो उनके इसमें पैडल शिफ्टर्स होते हैं, वो एक्चुअली गियर चेंज करने के लिए होते हैं। आपकी गलती है सर। ओके, नो प्रॉब्लम, आपने मान लिया, वही अच्छी बात है। ऑब्वियसली आप जब मिरर सेट करोगे, आप मेरे एंगल से देख पा रहे होंगे, आप जब भी मिरर सेट करोगे तो आपका डोर थोड़ा सा दिखना चाहिए और रास्ता ज़्यादा दिखना चाहिए, क्योंकि फिर वो आप पीछे का ज़्यादा देख पाओगे। जितना आप पीछे ज़्यादा देख पाओगे उतना आप जजमेंट ज़्यादा ले पाओगे। गाड़ी नज़दीक आने पर मिरर में ज़्यादा बड़ी दिखती है, तो ये ध्यान दिया करो। अगर ज़्यादा बड़ी है तो आप टर्न ना लियो, थोड़ी दूर दिख रही है तो आप सेफली टर्न ले सकते हो। और लेफ़्ट पे भी वैसा मिरर जो सेंटर वाला होता है, ये वाला, इसको आप सेंटर प्रॉपर पीछे की तरफ सेट किया करो। ओके, हाँ, और मैं इधर का बताना चाहता था,
इधर का बताना चाहता था मैं। लेफ़्ट लॉक अनलॉक का बटन है, और इसके जो है ये मिरर के बटन्स है चारों, तो आप चारों मिरर इधर से कंट्रोल कर सकते हो। आपके कार में मिरर के लिए भी स्विच होगा, तो आप अगर राइट पे स्विच दबाओगे तो राइट वाला आपका मिरर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक ऑन ऑफ का भी बटन होता है, तो मिरर आपके ऑफ हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। ओके, ये जो है बॉटल होल्डर या आपका कॉफ़ी होल्डर, आप जो भी ग्लास वगैरह रखते हो वो इधर आप रख सकते हो। इधर जो पैसेंजर का आपको दिख रहा है सिग्नल, वो पैसेंजर जब सीट नहीं पहनता है तो तब वो दिख के आता है। इंडिया में तो अभी हाँ महाराष्ट्र में अभी लॉन्च हो चुका है, महाराष्ट्र में लॉन्च हो चुका है रूल के लेफ़्ट जो है उनको भी पहनना पड़ेगा सीट बेल्ट आगे वालों को, क्योंकि मैं मुंबई पुणे टोल हाईवे पे 1-2 बार पकड़े गए हम ये कार में कि वो सीट बेल्ट नहीं था। हमें पता नहीं था एक्चुअली, बट अब क्या बताएं, पुलिस वालों को तो बस बहाना चाहिए। भाई एक्सीडेंट हो जाता थोड़े में से। ये ऑब्वियसली स्पीकर्स है, इधर स्पीकर्स है, इधर स्पीकर्स है। आपके कार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने स्पीकर्स होंगे उसके अंदर। बहुत ज़्यादा होते हैं वैसे तो, कोई कार्स में तो 5 होते हैं, 10 होते हैं, 18 होते हैं। कुछ कार्स में तो इधर भी होते हैं। लग्जरी कार्स की बात कर रहा हूँ, पूरी सराउंड आवाज़ आती है, पूरी थिएटर से भी भारी। थिएटर तो कुछ भी नहीं है कार्स के साउंड के सामने, इतने डेंजर बजते कुछ कार के साउंड्स। और आफ्टर मार्केट भी लोग बहुत सारे स्पीकर साउंड्स बिठाते हैं कार के अंदर। ये कार के अंदर वैसे सब वूफर है, सब वूफर मतलब आपका बेस ऐसा तगड़ा बजता है इसके अंदर रॉक्सफोर्ड कुछ कंपनी आती है, वो साउंड के अंदर सबसे बेस्ट मानी जाती है। मतलब ओल्ड टाइप की जो होती है ना, तो वो रॉक्सफोर्ड कंपनी का इसके अंदर सब स्पीकर, एक स्पीकर आई गेस अराउंड 50 to 80,000 कुछ है अराउंड, आई गेस सो, रॉक्सफोर्ड के कार के स्पीकर्स। तो वो टाइम पे इसके अंदर बेस्ट स्पीकर्स वगैरह आने के थे, और उसका टेप जो ओरिजिनल वाला था उसके अंदर तो और क्वालिटी एनहांस थी। एक सेकेंड भाई, चलो। स्पीडोमीटर ऑलमोस्ट कार्स के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अभी तो डिजिटल, पूरे डिजिटल आने लगे। एक होता है आपका स्पीड का 0, 20, 40, 80, 100, और सेकंड होता है आरपीएम मीटर। तो आपको पता ही होगा, जितना आप एक्सेलेरेटर दोगे वो उतना ज़्यादा फास्ट बढ़ता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो, जैसे दबाऊंगा वो उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। जितने कम गियर्स होंगे उतना ज़्यादा आरपीएम होता है। एक सेकेंड ना गाइस, ट्रैफिक चल रही है। वैसे एमजी रोड है ये गाइस, पुणे का एमजी रोड, वन ऑफ द मेन स्ट्रीट्स ऑफ पुणे। ये हो गया एफसी रोड, हो गया जीएम रोड, हो गया। ये पुणे के ऑब्वियसली बहुत मेन स्ट्रीट्स बोल सकते हैं, मेन स्ट्रीट्स है पुणे के। वैसे गाइस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये मैं वीडियो शॉर्ट ही रखता हूँ। और कुछ पॉइंट्स आपको कंफ्यूज होते हो कार के बारे में तो आप मुझे ज़रूर पूछो कमेंट में, मैं सबके रिप्लाई कर रहा हूँ अभी तक। तो मुझे जितना नोटिफिकेशंस आ रही है और जितने मेरे पेंडिंग कमेंट्स हैं मैं सबके रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में पूछना, आपको ज़रूर रिप्लाई आएंगे गाइस। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को दबाओ गाइस, तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी और ऐसे कार और बाइक के वीडियो के लिए। वैसे माय नेम इज़ उमर शेख एंड आई एम फ्रॉम पुणे गाइस, पुणे इंडिया। तो होप you like this video guys. See you in the next vlog guys. Bye bye, take care.